This video is made from Hills Higher School. Myself, Jinish V. Shah. Today we are going to start the second lesson in English in Standard 6, whose name is A Gift of Chappal. It is a very interesting story about three children and a kitten whose name is Mahendra Verma. Let's start. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. मृदु एक लड़की है जो बच्ची है जो मद्रास में बड़ी हो रही है और अब मद्रास को जिसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है. विथ तापी हर ग्रैंडमदर एंड थाथा हर ग्रैंडफादर. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस. एक दोपहर को तापी उसकी ग्रैंड मदर होती है वो उसे कहाँ पे ले जाती है, उसकी आंटी के घर पे ले जाती है जिनका नाम है रुक्मनी. टू मीट हर कज़न्स. उनके कज़न्स को मिलाने के लिए ले जाती है जिनका नाम होता है लाली, रवि एंड मीना. लेट्स स्टार्ट द लेसन. पार्ट 1, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out. रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला और वैसे ही रवि और मीना बाहर भागते हुए आए. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और उसे जैसे ही देखा उसने मृदु को घर के अंदर खींच लिया. लेकिन क्या हुआ? वेट, लेट मी टेक माई स्लीपर्स ऑफ, प्रोटेस्टेड मृदु. रवि तो क्या कर रहा था, उसे देखते ही इतना खुश हो गया था कि उसे दरवाजे से ही अंदर खींचने वाला था कि चल जल्दी घर में आ जा. लेकिन मृदु ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया. उसने ना कहा भाई लेकिन खड़ा तो रहो, मैं ज़रा अपनी चप्पल उतार लूँ. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपने चप्पल अच्छे से सेट कर दिए नेक्स्ट टू अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. एक ऐसे चप्पल के बाजू में सेट कर दिए जो बहुत ही लार्ज थे, लंबे थे और ब्लैक कलर के थे. दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. लेकिन वो ब्लैक थे लेकिन वो डस्ट से उसका कलर कैसा हो गया था? पूरा ग्रे जैसा हो गया है. जब भी हम मट्टी से धूल से आते हैं तो हमारा अगर कलर चप्पल स्लीपर्स का ब्लैक हो तो वो कैसा हो जाता है? ग्रे हो जाता है. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर्स. आपको स्लीपर के ऊपर हर एक टोज का फिंगर मार्क दिख रहा होगा. द मार्क फॉर द टू बिग टोज आर लॉन्ग एंड स्क्रैबनी. उसके तो बहुत ही. तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस था उसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि उसने अपने जूते, उसके जो जूते थे अच्छे से पैर में बनाकर रख दिए. किसके बाजू में? एक ऐसे ब्लैक स्लीपर्स के बाजू में जो बहुत लंबे थे लेकिन उस पर क्या था? एक ग्रे कलर का डस्ट जम गया था उस पर. और वो इतने पुरानी घिसी हुई स्लीपर्स थी कि उसके जो उस पे जो उसका जो लेग होता है उसके फिंगर्स के भी प्रिंट आ गई थी और उसकी टोज़ थी और वो टोज़ की भी प्रिंट उस पर आ गई थी. और वो टोज़ की साइड पे से भी एकदम पतली हो गई थी. स्क्रैमनी मीन्स क्या हो गई थी? एकदम थिन हो गई थी. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. मृदु के पास उतना टाइम नहीं था कि बराबर से देखने के लिए कि ये ऐसे अजीब स्लीपर किसके हैं, क्योंकि बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. रवि था, उसने उसे खींचकर पीछे बैकयार्ड में उसे ले गया. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. एक छोटा सा तो बुश होता है, उसके वहाँ पे वो उसे ले गया. जैसे कि
छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बुशिज होते हैं, वहाँ पर वो उसे ले गया। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विथ अ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। वहाँ पे क्या था, एक फुटबॉल था जो फटा हुआ था, विथ अ सैकिंग, थोड़ी सी हवा थी उसमें, और उसमें सैंड था। ले अ वेरी स्मॉल सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क। उसमें एक बहुत छोटा सा किटन था जो दूध चूस रहा था। किसमें से? एक कोकोनट के आधे कवर में से, हाफ शेल में से। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने उसे आज सुबह ही हमारे गेट के बाहर उसे पाया था। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी। सैड मीना। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पादू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। ये वो एक सीक्रेट था, ऐसे मीना ने कहा। अम्मा सेज पाती विल लीव आउट, अगर पाती ग्रैंडमदर को पता चला कि हमारे पास एक कैट की एक किटन घर में है, तो वो पादू मामा के घर पे चले जाएंगे और हम हमारे साथ यहाँ रहेंगे नहीं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के साथ बहुत ही काइंड रहो। बट वैन वी आर दे स्क्रीम, बट हम जब काइंड रहते हैं तब दूसरे लोग ही हम पर स्क्रीम करते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, उन्हें यहाँ पर मत लाओ। सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। किचन में से मिल्क लाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है, क्या आपको पता है? पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। मिल्क लाते हुए पाती मतलब कौन? ग्रैंडमदर ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों दूध लेकर जा रही है, तो मैंने कहा मैं बहुत ही हंग्री हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे उसे पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, बट ऐसी तरीके से, इस तरीके से उन्होंने मुझे देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, कि मुझे पीना ही पड़ा और फिर बाद में उसे थ्रो करना ही पड़ा। सो स्टूडेंट्स, थ्रो हर ऑफ द सेंस मीन्स, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है कि मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। मतलब हम किसी काम पे जा रहे हो और अगर किसी को हम चाहते हो कि वो उसे पता ना चले, उसे गुमराह करना चाहते हो, तो इस सेंटेंस को यह उसका मीनिंग यह होता है, गुमराह करना। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तू दूध पी ले, लेकिन ये जो टम्बलर है मुझे जल्दी से जल्दी वापस दे दे। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं वॉश करके ही दूंगी पाती। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों ट्रबल में पहुंचाऊँ। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल्फ एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, मुझे भागना था और उस मिल्क को, बचे हुए मिल्क को कोकोनट शेल में डालना था उस किटन के लिए, और वापस भाग कर आना था और उसे धोकर ग्रैंड मदर को रिटर्न करना था। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप। यू हैव टू राइट 10 meanings of this lesson 3 times in your notebook and learn it properly. Now we will meet in the next session